आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रतलाम प्रेस क्लब के प्रथम तल पर नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। प्रारंभ में अतिथियों ने प्रेस क्लब भवन पर नवनिर्मित सभा कक्ष का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि शहर विधायक चेतन काश्यप, अध्यक्षता पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने की। समारोह में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी अभिषेक तिवारी मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों के स्वागत के बाद सचिव मुकेश गोस्वामी ने आयोजन की जानकारी दी। ऊपर की जिस हाल का हम लोकार्पण कर रहे हैं, इसकी मूल मुणत जी के टाइम के अध्यक्ष कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद इसके आधे काम को आदरणीय सुरेंद्र जैन जी ने आगे बढ़ाया, विस्तार किया। इसके बाद जो आज ये सुसज्जित हाल है, हालांकि इसमें और भी कुछ आगे हमको बहुत सारे काम बाकी है, लेकिन आज हम इस लोकार्पण की भूमिका में आ गए हैं। और यह हाल रतलाम शहर में एक अच्छे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के रूप में सभी के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ पे पूरा हम एसी हाल रहेगा ये, और सभी सुसज्जित फर्नीचर की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। बाद में प्रेस क्लब की गतिविधियों का शाब्दिक गोल्डर सार्थक हुए प्रयास का संयोजक इंगित गुप्ता ने अतिथियों से विमोचन करवाया। अध्यक्ष राजेश जैन ने संबोधित करते हुए कहा, पूर्व अध्यक्ष सरजी जोशी साहब, राजेश जी मोड़न साहब और सुरेंद्र जैन साहब, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, साथियों, मेरी कार्य समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य, आप देख रहे हैं सन 2000 के पूर्व 1996 में जब पत्रकार भवन की भूमि, ये जिस जो पत्रकार भवन खड़ा है, उस भूमि का अलॉटमेंट तत्कालीन कलेक्टर विनोद जी सेमवाल द्वारा और आज मध्य प्रदेश में डीजीपी का जिन्होंने चार्ज लिया है, उस टाइम यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सुजीत सक्सेना थे, उन्होंने हमें इस भूमि का कब्जा दिलवाया था विधिवत रूप से। तब से लेकर यहाँ पर भवन बनाने की कवायद चलती रही। मैं इस समय, इस दौरान, आज के दिन में उन लोगों को भी याद करूंगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष दिवंगत सुरेश जी पंड्या साहब, सुशील जी नाहर, पूर्व सचिव सुशील जी नाहर, उन्होंने सुरेश जी पंड्या के कार्यकाल में ही जमीन के आवंटन के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए थे। उन सबके अध्यक्ष प्रयासों से हमें जमीन मिली थी। उसके बाद शरद जी जोशी के अध्यक्ष प्रयासों से भाई महावीर ने यहाँ 2000 में भूमि पूजन किया और पत्रकार भवन निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसके बाद समय बीतता गया, नीचे के भवन का काम पूरा हुआ। उसके बाद में वापस एक सबकी सलाह के बाद ऊपर निर्माण, प्रथम तल पर निर्माण का काम शुरू हुआ। भाई राजेश जी उसके मध्य से उनके कार्यकाल में स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। फिर सुरेंद्र जी आए, उनके कार्यकाल में थोड़ा काम हुआ। फिर हमारे कार्यकाल में इस भवन का निर्माण पूरा हुआ। तो इस भवन के निर्माण में सभी रतलाम के सभी पत्रकार, सभी अध्यक्षों, सभी कार्य समिति ने भरपूर प्रयास किया और उनकी सही नियत और सही ईमानदारी के कारण आज ये पत्रकार भवन शासन के सहयोग से समय पर में विधायक निधि चेतन जी कश्यप से राशि प्राप्त हुई। उस पूर्व में जब भाई महावीर ने इसका भूमि पूजन किया था, उस समय हिम्मत जी कोठारी विधायक थे, उन्होंने उनकी राशि प्राप्त हुई। इसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रेस क्लब को राशि प्रदान की। रतलाम प्रेस क्लब भवन संपूर्ण संभाग में सबसे उत्कृष्ट भवन है। इसके नए तल में कॉन्फ्रेंस हॉल, पत्रकारों से मुलाकात के लिए आमजनों को भी सर्व सुविधा युक्त स्थान मिलेगा। समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने कहा, और आप सभी साथी जो रतलाम प्रेस क्लब और रतलाम प्रेस, रतलाम मीडिया, जिनसे ऊर्जा लेता है, आपकी लेखनी के बल पे ही सभी को सूचनाएं प्राप्त होती है। और कल मुझे रतलाम प्रेस क्लब के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया कि किस तरह प्रदेश में भोपाल,
राजधानी होने के नाते इंदौर अपनी जो फाइनेंशियल कैपिटल बनी जाती है उसके नाते, लेकिन उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो रतलाम का है। तो उसमें पूरी बधाई आप लोगों की जाती है और इससे पता चलता है कि कैसे आपका ये जो इकाई है, ये जो संगठन है, वो काफ़ी पहले से और काफ़ी मजबूत स्थिति में आप लोगों ने इसमें जो काम किया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने संबोधित करते हुए पत्रकारों की सजगता और जागरूकता के साथ पत्रकारिता करने और भव्य भवन निर्माण की प्रशंसा करते हुए कहा। मैं साथ रहा 2004 में जब इंदौर में मैं नगर निगम में आता आया था, तो प्रेस क्लब कोई बहुत अच्छे रूप में नहीं था इंदौर का, लेकिन आप जैसे साथी वहाँ भी थे, उन लोगों ने मिलकर उस पर एक बेहतर स्वरूप दिया। भोपाल में जैसा कि अभी बता रहे थे कि वहाँ भी अब आज की तारीख में प्रेस क्लब नहीं है। रतलाम में जिस तरह प्रेस क्लब का स्वरूप है वो अपने आप में ये बहुत ही अचंभित करने वाला है। छोटा शहर है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन की तुलना में, लेकिन आप सबकी सक्रियता है जिसके कारण ये प्रेस क्लब इस रूप में साकार हो रहा है। पिछले लगभग 1 साल के अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि जो पॉजिटिव माहौल रतलाम के प्रेस से जुड़े साथियों में है वो अनपैरेलल है। चाहे कोरोना की बात हो या उसके बाद जब भी किसी तरह का संकट आया हो, चाहे सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो या किसी भी तरह का कोई इशू हो, तो जनता के मुद्दों को उठाने के साथ साथ शहर का हित सबसे प्रथम हो, इसको उन्होंने अपने आप में मद्देनजर रखा है। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा, डर भय हमारे रतलाम के पत्रकारों के मन में शरद के किसी के मन में कभी नहीं रहा। निष्पक्षता से अपनी बात को रखना, शहर के विकास के मुद्दों को उठाना और शासन और प्रशासन में अगर कोई कमी है, कहीं गलती हुई है, तो उसको साथ के साथ उजागर करना, ये हमारे रतलाम के पत्रकारों की पहचान है। यहाँ के पत्रकारों ने शहर की पहचान देश प्रदेश में दी है। शहर विधायक चेतन काश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा, रतलाम प्रेस क्लब में जब इसकी जमीन अलॉटमेंट हुई थी तब भाई साहब जोशी जी इसके अध्यक्ष है, तब 2-3 बार मैंने उनसे कहा कि यार भवन बना था, आपने कहा बड़ा काम है, राशि मिल नहीं पाएगी और जमीन में भी अलॉटमेंट के अंदर कोई समस्या चल रही थी। तब मैंने शुरू में ही घोषणा करी थी कि जब भी आप काम चालू करो 5 लाख रुपए में मेरे परिवार को अवसर दूंगा। कोई राशि थी कि जिसके माध्यम से प्रेस क्लब का भवन में शुरुआती जो होता है कि शुरुआत हो जाए। आज 5 लाख की वो राशि का 50 लाख का भवन बाकी अन्य सहयोगियों से बनकर के तैयार हुआ और अभी 3 भवन की बात आ रही थी कि भोपाल का प्रेस क्लब का भवन, इंदौर के प्रेस क्लब का भवन और रतलाम का। तो इसमें भी मेरा सौभाग्य मालवा क्षेत्र में कि इंदौर प्रेस क्लब में भी इतने विवाद थे, वहाँ पर भी इतने विवाद थे, जमीन होने के बाद भवन नहीं बन रहा था। तो संयोग से हमारे क्षेत्र के ब्यूरो चीफ प्रवीण धारीवाल उसके वहाँ अध्यक्ष बने। तब मैंने कहा कि 5 लाख रुपए में आपको शुरुआती दौर में देता हूँ, बाद में मैंने उनको 11 भी करे, पर वो प्रेस क्लब भवन का अभी भी वहाँ नीचे वाला पहला तल का हाल है, वह हमारे नाम से बना हुआ है, तो वो उसकी शुरुआत में भी रेलवे में बंद होने वाली बॉक्स प्रथा का रेल कर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया। सरकार बॉक्स के स्थान पर अटैची देने के आदेश जारी कर रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवेमैन्स के आह्वान पर रेलवे से जुड़े संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। रेलवे कर्मचारी नेताओं ने कहा कि लाइन बॉक्स की व्यवस्था यथावत रहनी चाहिए। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ मंडल मंत्री विलास नागर ने अंबर टाइम्स को बताया, आपने प्रदर्शन किया। आज का हमारा ये प्रदर्शन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के महामंत्री राघवैया साहब के आह्वान पर रेलवे बोर्ड के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें लाइन बॉक्स, हमारे रनिंग स्टॉप के लाइन बॉक्स को हटाकर ट्रॉली बैग देने के आदेश जारी किए गए हैं। हम विगत कई वर्षों से रेल प्रशासन से, रेलवे बोर्ड से मांग करते आ रहे हैं कि हमारी लाइन बॉक्स की सुविधा जो है, रनिंग स्टॉप को जो लाइन बॉक्स की सुविधा है उसको यथावत रखा जाए और यदि इसको हटाना है तो वो जो इक्विपमेंट, वो उपकरण जो हमारा रनिंग स्टाफ को खुद को ढोना होते हैं, उनको रेल प्रशासन के कार्यस्थल यानी कि हमारे ट्रेन मैनेजर गुड्स के ब्रेकवान में उपलब्ध करा दिया जाए या फिर लोको पायलट्स के कैब में उपलब्ध करा दी जाए। लेकिन रेल प्रशासन वो सुविधा उन स्थानों पर उपलब्ध कराने में विफल होती है।
साथ ही बंद करने की जो कोशिश कर रही है, लाइन बाक्स हटाने का जो कोशिश हो रही है रेल प्रशासन के द्वारा, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज का ये विरोध प्रदर्शन उसी उपलक्ष्य में रखा गया है। दीनदयाल नगर निवासी एक 52 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबर के मुताबिक मृतक सतीश कटारिया रात को अपने कमरे में सोए थे। सुबह परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो फांसी के फंदे पर लटके मिले। परिजन सुबह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जानकारी देते हुए डीडी नगर थाना पुलिस ने बताया, योगनी 52 साल का करीबन है, दीनदयाल नगर में रहते हैं, जो रात को ऊपर अपने कमरे में सोए हुए थे। तो सुबह उसका बालक उठ के गया, देखा तो फांसी भी लटका हुआ था। उन लोगों ने इधर चिल्ला चट करके उसको नीचे उतारा गया, लेकिन जब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या कारण लगी? कारण तो अभी कुछ अभी तथ्य नहीं आया है। अभी जांच जैसी जांच होगी वैसे तथ्यों करेंगे, कार्रवाई की जाएगी इसकी। क्या नाम है मृतक? सतीश कटारिया जी है, दीनदयाल नगर रहते हैं। आबकारी उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह घुरैया को शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में निलंबित किया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम आबकारी उप निरीक्षक का निलंबन आदेश जारी किया गया। आबकारी उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह घुरैया लंबे समय से रतलाम में पदस्थ हैं। घुरैया पर वित्तीय अनियमितता और जबरन अवैध शराब के प्रकरण बनाने के गंभीर आरोप लगते रहे। कार्य में लापरवाही बरतने, विभाग की कार्रवाई में उपस्थित नहीं होने और कई शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए। हरेंद्र सिंह घुरैया आबकारी विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इस अधिकारी की कार्यप्रणाली लंबे समय से विवादित हो रही है। अवैध शराब के फर्जी प्रकरण बनाने से लेकर नामली थाना क्षेत्र के सेमलिया गांव में फायरिंग करने तक के आरोप इस अधिकारी पर लग चुके हैं। वहीं शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर कलेक्टर ने हरेंद्र सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। अजंता टॉकीज रोड पर स्ट्रीट डॉग को पकड़ने पहुंची नगर निगम की टीम से विवाद करना शहर के पशु प्रेमियों को महंगा पड़ गया। स्टेशन रोड थाने पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में 3 महिलाओं पर प्रकरण दर्ज किया गया। नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों के बधियाकरण के लिए अजंता टॉकीज क्षेत्र पहुंची थी, जहां शिल्पा जोशी नाम की महिला ने नगर निगम की टीम के साथ विवाद शुरू कर दिया। शिल्पा जोशी ने एनिमल वेलफेयर से जुड़ी 2 अन्य महिलाओं अपराग खंडेलवाल और आशा गुप्ता को भी मौके पर बुला लिया, जिसके बाद इन महिलाओं ने नगर निगम की टीम द्वारा पकड़े गए कुत्तों को भगा दिया। डॉग बाइटिंग की घटनाओं से परेशान स्थानीय रहवासियों ने जब इसका विरोध किया तो इन महिलाओं ने उन लोगों से भी विवाद किया, जिसके बाद इस मामले में स्टेशन रोड थाने पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में 3 महिलाओं पर प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की जानकारी देते हुए स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला ने बताया, एक विवाद हुआ है शासकीय कार्य में बाधा को लेकर, किस तरीके का विवाद था, क्या कुछ बात आई थी सामने और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? कल दिनांक 2/3/2022 को एक श्वान को पकड़ने का कार्य किया जा रहा था नगर निगम द्वारा, नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा। तो उसमें उनके द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया है कि इसमें 3 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। तो उसमें हमारे द्वारा 353-34 का अपराध दर्ज किया गया है। तो कितने? तो 3 लोगों के विरुद्ध किया गया है। प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया था? प्रतिवेदन नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा दिया गया है, उसी के आधार पर यह अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।